तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर, घातांक और घात। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? घातांक और घात पढ़ेंगे आज हम लोग। घातांक और घात में जो है कुछ फॉर्मूला है, उसको पहले आप लोग देख लीजिए। ए का पावर एम गुना ए का पावर एन बराबर होता है ए का पावर एम प्लस एन, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ए का पावर एम भागा ए का पावर एन बराबर होता है ए का पावर एम माइनस एन। ए का पावर एम का पावर एन बराबर ए का पावर एम एन। ए का पावर एम गुना बी का पावर एम बराबर ए बी का पावर एम। ए का पावर एम बटा बी का पावर एम बराबर ए बी बटा बी, ए बटा बी का पावर एम। ए का पावर माइनस एम बराबर हो गया एक बटा ए का पावर एम, मतलब ऊपर में माइनस है तो नीचे में आके क्या हो, प्लस हो गया। ए का पावर जीरो का बराबर होता है एक, मतलब किसी भी संख्या का अगर पावर जीरो हो तो उसका मान एक हो जाता है। और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, सर आप लोग को बताए कि नहीं बताए हैं कि आप लोग का जो एग्जाम है ना, एग्जाम कितना तारीख को है? आपका एग्जाम जो है 28 तारीख को है, ठीक है। 28 मतलब फरवरी का नहीं, जनवरी का ही है। जनवरी का जो 28 तारीख को आपका एग्जाम है। और आप लोग का इतना चैप्टर बाकी है। साइंस का तो हम लोग बहुत पढ़ लिए हैं, मैथ का कुछ बाकी है ना। तो हम लोग जो है प्रत्येक दिन एक चैप्टर या फिर 2 दिन में एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, और आशा करते हैं एग्जाम तक होते होते कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अभी मन लगा के पढ़ना चाहिए। हाँ, जितना क्वेश्चन हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं उसको घर में जाके बनाओगे, ठीक है। नहीं बनेगा अगले क्लास में फिर आके बोलोगे, ठीक है। कुछ न्यू बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता क्योंकि उसने जो है किताब नहीं पढ़े हैं, हाँ, तो उन लोग हम बोलना चाहते हैं आप लोग क्या करोगे कि जो हम बना के देते हैं, सभी को बोल रहे, सभी को जो हम बना के देते हैं उसको आप पहले प्रैक्टिस करो, एक बार 2 बार करके उसको पहले बनाओ। बनाने के बाद जब वो बढ़िया सब हो जाएगा ना, उसके बाद आप न्यू क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा, मतलब जो हम छोड़े हैं उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, घातांक और घात का। -7 का पावर -5 में -5 क्या कहलाता है? तो इसमें जो है जो पावर में जो रहता है ना उसको हम लोग बोलते हैं घातांक, यानी -5 जो है वो घातांक कहलाता है, ठीक है। 5 का पावर 3 का सही मान, 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 का मतलब होता है 5 को आप 3 बार लिखो, 3 बार लिखो, ठीक है। और 3 बार लिख कर गुना करो, 5 5 25, 5 5 से 125, ठीक है। तो 5 का पावर 3 का सही मान होगा 125, जो ऑप्शन नंबर डी में है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो उसी प्रकार 10 का पावर 3 का सही मान हो जाएगा आपका 1 का पावर 3 1 होगा, और 0 का यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे 3 शून्य हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। अब 10 को जो है 3 बार लिखिए और गुना कीजिए, आपका हो जाएगा कितना? 1000 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन जो है, 4 नंबर में है 5 का पावर -3, 5 का पावर -3। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े, यहाँ पे देखें कि a का पावर -m, a का पावर -m बराबर होता है 1 बटे a का पावर m, मतलब वो माइनस में था। और देखिए यहाँ पे 5 का पावर -3 है, अगर हम इसको नीचे लिखे तो 5 का पावर जो है अब ये +3 हो जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन यदि अगर नीचे है 5 का पावर 3, उसको अगर बराबर बटे के ऊपर में लेके जाए तो हो जाए फिर माइनस में, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। 1 बटे 5 का पावर 3 तो अभी हम लोग निकाले कितना? 125, यानी 1 बटा 125 होगा इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। पूछिएगा सर, सवाल कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो नहीं पूछेगा तो कैसे होगा, ठीक है। दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 1024 इनमें से किसके बराबर है? मतलब 1024 जो है ये ऑप्शन जो दिया हुआ इसमें से किसके बराबर है? आप लोग जो है तोड़ के देख लीजिएगा 1024 को। 2 का पावर 10 होगा ना, तोड़ के दिखाए। 1024
जैसे 2 से जाएगा ये 5 दूना 10, 2 1 के 2, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, 1 बचा 1 और 1 11, 5 दूना 10, 1 बचा 1 और 2 12, 6 दूना 12, 2 से 2 1 के 2, 2 दूना 4, 1 बचा 1 और 6 16, 8 दूना 16, फिर 2 से जाएगा 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से जाएगा 3 दूना 6, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 1 के 2, 1 बचा 1 और 2 12, 6 दूना 12, फिर 2 से जाएगा 8 दूना 16, फिर 2 से जाएगा 4 दूना 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 कैट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 का पावर जो है 10 होता है। ये हो गया आपका 5 नंबर। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? और अभी आप लोगों को बताएं कि किसी का भी पावर 0 हो उसका मान 1 हो जाता है। किसी का भी पावर 0 हो, x का पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 होगा। 1 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में है 1। उसी प्रकार से देखिए सर, इसका पावर 0, a का पावर 0 का सही मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। 2a का पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? 13 का पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 होगा। 100 का पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 होगा। अच्छा नहीं है? हाँ, बहुत आसान है। चलिए, 999 का पावर 0 है, कितना हो जाएगा? 1 होगा। 3 का पावर 4 का अंकित मान होगा। अब 3 का पावर 4, अब 3 को जो है आप 4 बार लिखो सर। कितना नंबर? 12 नंबर। 3 को आप 4 बार लिखो। 3 गुना 3 गुना 3, 3 4 हो गया ना। ये 3 3 9, 3 9 27, 3 27 में कितना होता है? 81 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 81। क्लियर हो रहा है ना? अब यहाँ पे 13 नंबर देखो। 13 नंबर 1/3 का पावर -3। अभी हम आपको बताएं कि अगर नीचे में माइनस है, बटे के नीचे में अगर माइनस है, पावर माइनस है, उसको ऊपर में लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस। ऊपर में अगर प्लस में है तो नीचे लेके आएंगे तो हो जाएगा आपका माइनस। ए लड़की, आप क्या कर रहे हो? क्या चीज का बात चल रहा है बताइए तो। कुछ देर बाद आप बोलिएगा कि हमको समझ में नहीं आता है। देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर, ये ऊपर जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा ना, तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। नीचे में माइनस में है पावर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 3 का पावर 3 और 3 का पावर 3 का मान आप लोग जानते हैं कितना? 27। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है 7 का पावर 3। आप लोग एक बात याद रखिएगा सर, हमेशा याद रखिए, माइनस का पावर यदि अगर सम संख्या हो तो वो प्लस होगा, और माइनस का पावर यदि अगर विषम संख्या हो तो हो जाएगा आपका माइनस। ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे माइनस का पावर सम संख्या है कि विषम संख्या है? विषम संख्या है, तो आप इसको कुछ नहीं कीजिए, क्या कीजिए? माइनस कर दीजिए। ठीक है। अब 7 का पावर 3, 7 7 49, और 7 को 49 से गुना करेंगे 343। 343 समझ में आ गया? तो इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 343। यहां तक कोई दिक्कत है बताइए? 15 नंबर क्वेश्चन में जो है 1/3 का पावर -4 है ना। 1/3 का पावर -4 है। 1/3 का पावर कितना है? -4 है। अगर हम ये 1/3 को अगर उल्टा पलटी कर दे, उल्टा दे, तो ये -4 है ना, अब वो किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। यानी हो जाएगा 3/1। देखो 3/1 का पावर अब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 अभी निकाले हम लोग 81, है ना। तो हो जाएगा सर आपका 81। और नीचे में 1 का पावर 4 1 ही होता है, और 81 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, यानी 81 ही होगा। तो 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 81। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा छुप गया है। हाँ, इस बार आ गया सामने में। x का पावर m गुना x का पावर n बराबर होता है x का पावर m प्लस n। x का पावर
m प्लस n। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, m प्लस n। क्या आप लोगों को हम समझा पाए? समझा मतलब समझ में आ गया? आगे बढ़े। हम जितना क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को बना के दे रहे हैं, कल आप लोगों का कॉपी में होना चाहिए वो, और वो भी प्रत्येक क्वेश्चन को जो है 2-2 बार करके आप लोग प्रैक्टिस करके आओगे। ठीक है, रट्टा मारना नहीं है, समझना है। हाँ, नहीं तो आपको आप घर यहाँ से पढ़ के गए कि a का पावर एक a बराबर -1 है, 2 बराबर b बराबर 2 है। हाँ, और एग्जाम में जाके दे दिया 1 के जगह में 2 दे दिया और 2 के जगह में 3 दे दिया। बोले सर हम लोग को पढ़ाई नहीं है, एठो मेरा छूट गया है, और सभी के सभी दोस्त मेरे ऊपर लगा दोगे। ऐसा नहीं, समझो बढ़िया से, तो वो किसी भी तरह से क्वेश्चन दे आप उसका आंसर आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, समझना जरूरी है सर। देखो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, a का पावर m भागा b का पावर n का सही मान होगा जहां m बराबर 0 है। ध्यान से देखो सर, ध्यान से देखो, a का पावर m भागा b का पावर m, a का पावर m का मान कितना बोला है? 0। तो हम यहाँ पे a का पावर 0 कर देते हैं, भागा b का पावर m का मान तो 0 है। ठीक है, अब किसी का भी पावर 0 हो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। 1 हो गया, भागा b का पावर 0 मतलब क्या होगा? 1 होगा। 1/1 मतलब क्या होगा? 1 होगा। किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो सर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। a बराबर -1 है, b बराबर 2 है, a का पावर b प्लस b का पावर a का मान होगा। हम इसको यहां पे बनाते हैं, ध्यान से देखो क्या है, a का पावर b प्लस b का पावर a। अब a का मान यहाँ पे -1 है, a के जगह में हम -1 बैठा दिए, और b के जगह में जो है 2 है, तो यहाँ पे हमने b के जगह में 2 लिख दिए। ठीक है, प्लस b का मान कितना है? 2 है, हम b के जगह में 2 बैठा दिए। a का मान यहाँ पे -1 है, हम यहाँ पे -1 बैठा दिए। कोई दिक्कत है? माइनस का पावर सम संख्या मतलब प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही है, और 1 का स्क्वायर कितना? 1 होगा। प्लस अब 2 का पावर -1 है, अगर हम उसको नीचे में लेकर आते हैं तो 2 का पावर +1 हो जाएगा। समझ गया ना? 1 प्लस 1/2 का पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। 1 और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। 1 और 2 का लौसा कितना होता है? 2। 2 1 के 2 यानी 2, प्लस 2 को कितना से गुना करें? 2 होगा। 1 से उस 1 को 1 से गुना करो, 1। 2 + 1 कितना होता है? 3/2। समझ में आया सर? तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा 3/2, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, हाँ। अब हम लोग देखते हैं, यदि a बराबर 1 b बराबर 2, तो a का पावर b प्लस b का पावर a का मान होगा। हम इसको पहले लिखते हैं, a का पावर b प्लस b का पावर a। हाँ, इसके लिए हम कुछ देखिए, a का मान कितना है बताइए तो? 1 है। हम 1 के जगह में 1 दे, a को मिटा दिए और उसके जगह में 1 लिख दिए। b का मान 2 है, हम b को हटा दिए और यहाँ पे क्या कर दिए? 2 कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद b है, b का मान कितना? 2 है, हम b को हटा दिए और उसके में क्या कर दिए? 2 कर दिए। a का मान 1 है, a का मान हम 1 कर दिए। माइनस से कहाँ से है? 1 तो है ना। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा, और 2 का पावर 1 मतलब क्या होगा? 2 होगा। 2 होगा ना। 1 और 2 कितना हो गया? 3। तो ऑप्शन नंबर कहाँ में है सर? ऑप्शन नंबर बी में है। बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आया? आ गया ना? चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा ना, बना के दे। अच्छा, कुछ बच्चे लोगों को हो सकता दिक्कत हो, खास करके न्यू बच्चे लोगों को। हाँ, a का पावर b गुना b का पावर a। ठीक है, अब a का मान कितना है? -1। हम a को हटा दिए यहाँ पे और -1 लिख दिए ना। b का मान कितना है? 2 है, हम यहाँ पे 2 कर दिए, लेकिन ये ब्रैकेट कर देंगे क्योंकि हम माइनस है। b का मान कितना है? 2 है, हम इसको हटाएं
और क्या कर दिए 2 लिख दिया, राइट। ए के जगह में क्या लिखेंगे बताओ, -1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, ठीक है। माइनस का पावर सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा, होगा ना। और 1 का स्क्वायर कितना 1 होगा, गुना, है ना। अब ये प्लस रहे या ना रहे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 2 का पावर -1 का मतलब होता है 1/2। अब इसको गुना करो, 1 1 1/2, यानी हो गया कितना सर इसका आंसर 1/2। ओ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है सर इसमें, तो यही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन छूट गया होगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया 1/2, ठीक है। अब क्वेश्चन को लिख लीजिएगा सर, क्वेश्चन को लिख करके ही लिखेगा, समझाने के लिए हम ऐसा किए, कोई दिक्कत नहीं है। करिश्मा कुमारी समझ में आ रहा है ना? देखो 21 नंबर क्वेश्चन, यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 तो a का पावर b भागा b का पावर a का मान होगा। क्या आप लोग इसको बना नहीं पाओगे? बना लो सर, इसको घर में जाकर बना लोगे। 21 नंबर 22 नंबर में सेम क्वेश्चन है, चलो हम 23 नंबर बना के देते हैं, ठीक है। हाँ 23 नंबर 8 गुना 10 का पावर -3, ठीक है। इसका मतलब 8 गुना 1/10 का पावर 3 होगा, होगा ना। तो 8 के 8 होगा, 8 के 8, और नीचे में देखिए सर 10 का पावर 3 मतलब कितना होगा 1000 होगा। अब नीचे में सुनना है तो इसका मतलब कितने के बाद दशमलव होगा, ऊपर में 3 के बाद दशमलव होगा। तो पहले से यहाँ पे 8 है, अब जुट नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, एक शून्य और ले लेंगे, 2 ठो हुआ, 1 ठो और ले लेंगे, 3 ठो हुआ, उसके बाद हम दे देंगे दशमलव, दे देंगे दशमलव, ठीक है। और आगे में एक ठो टोपी लगा दो, क्या हो गया 0.08, कहाँ पे है बोलिए, ठीक है। हाँ उसके बाद यहाँ पे देखिए 3.5 गुना 10 का पावर 7 का सामान्य रूप, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 3.5 गुना 10 का पावर -7 है, इसका हमको क्या निकालना है, सामान्य रूप निकालना है। 3.5 गुना, अगर हम इसको 10 का पावर को अगर हम नीचे में कर दे तो ये -7 था, नीचे में आके क्या हो गया +7 हो गया, 3.5 हो गया, और नीचे में कितना शून्य होगा बताओ, 4 5 6 7 हो गया ना। दशमलव कितने के बाद आएगा, 7 के बाद दशमलव आएगा ना। हाँ तो ध्यान से देखो सर, 3.5 पहले से है, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद दशमलव होगा, तो एक यहाँ पे है, इसको नहीं पकड़ना है, इसको पकड़ना है, ठीक है। ये दशमलव हम मिटा देंगे अभी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद दशमलव दे दिए, आगे में एक हम लोग शून्य लगा दिए, और ये वाला दशमलव को क्या किया हम लोग हटा दिए, तब इसका सामान्य रूप कितना आ गया 0.00000035, यानी कितना जीरो है 1 2 3 4, क्या हुआ, हाँ 1 2 3 4 5 6 जीरो है, उसके बाद 3 5 है, कहाँ पे है देखिए तो सर ए नंबर में है, 1 1 2 3 4 5 6, यानी होगा आपका ए नंबर। क्या इसी प्रकार से आप लोग नहीं बना पाओगे, हैं? इसका देखिए क्या है, अच्छा ये अलग है थोड़ा सा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर में है 0.005 का मानक रूप, 0.005 का मानक रूप। अब ये दशमलव को अगर हम उड़ाएंगे, दशमलव को अगर उड़ाएंगे तो नीचे में कितना होगा 3 शून्य होगा ना, 3 शून्य होगा ना। हाँ ऊपर में क्या बचा सर, सिर्फ 5 बचा ना, और नीचे में 3 शून्य है, मतलब 10 का पावर 3 होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा। अगर हम ये 5 गुना 10 का पावर +3 को ऊपर लेके गए तो 10 का पावर -3 होगा सर, 10 का पावर -3 होगा, बताइए तो सर, क्या आप लोगों को समझ में आया सर? 5 गुना 10 का पावर 3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, ठीक है ना।
तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से है, कितना होगा? देखिए चलो इसका हम 26 नंबर बनाते हैं। 26 नंबर कहाँ बनाए? 26 नंबर, 26 नंबर नहीं, एक थोड़ा सा बना के देता है इसको, ये अलग टाइप का है। ये 26 नंबर, ठीक है, जगह होगा कि नहीं होगा? देखिए यहाँ पे कितना है, कितने के बाद दशमलव है बताइए? 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद दशमलव है ना। आप क्या कीजिए, दशमलव को जो है आप 1 के बाद लेकर लीजिएगा सर, 8 के बाद लीजिएगा, मतलब यहाँ पे एक ठो को छोड़ करके रखिएगा सर, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 8.5, अगर दशमलव यहाँ पे आ गया सर तो नीचे में कितना शून्य आएगा बताइए? 1 2 3 4 5 ठो आएगा सर शून्य, 5 ठो आएगा, मतलब 10 का पावर कितना? 5। तो 8.5 गुना 10 का पावर, ये +5 है, उस पर ऊपर में जाएगा तो कितना? -5 होगा। कुछ लोगों को लगता समझ में नहीं आया, आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, तो ये होगा आपका कितना नंबर? सी नंबर होगा, ठीक है। हाँ, हम यहाँ पे देख लेते हैं, जगह है, जगह बना लिया। इसको क्या है इसका देखिए, 0.000 कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 5 है, ठीक है। अगर हम दशमलव को उड़ाएंगे और हम कितना रखेंगे यहाँ पे? 1 के बाद रखेंगे, मतलब लास्ट में एक ठो रहना चाहिए, एक ठो अंक, हाँ, एक ठो संख्या जो वहां पे लास्ट में क्या रहना चाहिए। अब यहाँ पे 5 को रखेंगे, 5 को रख दिए और उसके बाद हम लोग दशमलव लिए और बाकी भी रख देंगे हम लोग। बाकी कितना है यहाँ पे? 1 है सिर्फ, बाकी तो 0 0 है ना। तो अब नीचे में कितना होगा? दशमलव उड़ गया मतलब 1 आएगा, 1 तो पहले से 1 है, दशमलव उड़ा तो दशमलव उड़ा कितना शून्य होगा सर बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 तो शून्य होगा, क्योंकि दशमलव हम यहाँ तक लेके नहीं आए हैं, यहाँ तक लेके आए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे में कितना होगा? 7 शून्य होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हो जाएगा 1.5 बटा 10 का पावर कितना? 7 होगा, यानी 1.5 गुना 10 का पावर, ये +7 है, उस ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 1.5 गुना 10 का पावर -7, ऑप्शन नंबर डी में है। बोलिए सर आप लोग, कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत ना? चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 28, ये आप लोग बनाओगे खुद से, ये आप लोग खुद से बनाओगे। 29 नंबर देखो, 1000 का मानक रूप होगा। 1000 का 1 गुना, देखिए सर 10 का पावर 3 है, मतलब 1000 है, 1000 का भी 1 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? 1000 ही होगा, यानी कितना हो गया? सी नंबर होगा, ठीक है। अब इसका मान देखिए, देख रहे हैं आप लोग? 2 का पावर 0 का मान 1 है और 3 का पावर 0 का मान 1 है, 1 और 1 कितना होता है? 2 होगा, ठीक है। 3 का पावर 0 का मान 1, 4 का पावर 0 का मान 1, 5 का पावर 0 का मान 1, 1 1 1 जोड़ के कितना होगा? 3 होगा। 3 का पावर 0 बना लोगे, ए भी छोड़ देते, ए भी छोड़ दे, छोड़ देते हैं तब, नहीं ये लगता है किसी का प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए 33 नंबर, 3 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 0 और गुना 10 का पावर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखिए 3 का पावर 2 है, इसका मतलब 3 3 कितना? 9, और 2 का पावर 0 का मतलब 1 है, और बाहर में कितना? 10 का पावर 4 है, 9 और 1 कितना हो गया? 10, 10 का पावर कुछ नहीं, मतलब 1 तो है ये है, और इधर कितना? 10 का पावर 4 है, तो 10 का पावर जो है, देखो सर, a का पावर m गुना a का पावर n बराबर क्या होता है? a का पावर m प्लस n होता है, यानी 1 + 4 यानी 10 का पावर 5, ठीक है। बताइए तो सर आप लोग, समझ में आ गया? आप लोग बताइए तो इसका आंसर कितना होगा? 32 नंबर का किताब नहीं देखिएगा सर, हैं? 3 होगा, कैसे 3 होगा?
एक होगा, कैसे एक होगा? मतलब 3 का पावर 0 1 हो गया, गुना 1 हो गया, गुना 1, 1 को 1 से गुना करो, फिर 1 से गुना करो, कितना होगा? चलो इसको हम बना के दे दिए, ठीक है। हाँ, इसको आप बना पाओगे? चलो बना के देते हैं, कुछ लोग तो बना ही लोगे। देखो 2 का पावर -1 है और उसका पावर कितना है? 5 है, गुना कितना है? 32 है। इसका ऑप्शन जो है सब मतलब ऐसे ही सामान्य रूप में देखिए 2 का पावर कितना हो जाएगा? कितना नंबर है? 34। 2 का पावर हो जाएगा, देखो a का पावर m का पावर n बराबर क्या था फॉर्मूला? a का पावर mn, है ना। इसका मतलब है 2 का पावर -1 का पावर 5, तो दोनों क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा? 1 को 5 से गुना करेंगे 5, आगे में माइनस है माइनस, यानी 2 का पावर -5 हो गया, हुआ ना। और यहाँ पे कितना? 32। तो 2 का पावर 5 है, उसको जो है नीचे में लेके आएंगे, 2 का पावर +5 होगा, और गुना 32 है, 32। तो 32 है कि 32 और 2 का पावर 5 कितना होता है बताइए? 2 का पावर 5 कितना होता है? 32 होता है, हैं? 2, अच्छा देख लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हुआ? 4, 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, वाह कितना है? 32। अब 32 का 32, 32 से 32 कट गया, तो कितना बचा? 1 बचा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अब 2 का पावर 1 है, मतलब क्या हो जाएगा? 2। 5 का पावर 2 मतलब कितना होगा? 5 5 25। 7 का पावर 0 मतलब क्या होगा? 1। 25 को 2 से गुना करो, 50। ऑप्शन नंबर ए में है। ये आप लोग बनाओगे 36 नंबर, ए भी आप बना लोगे, 38 नंबर बनेगा। चलो 38 नंबर देखते हैं। 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 सब यहाँ पे घातांक के रूप में है ना। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए सर ये कौन सा फॉर्मूला में आता है? ये a का पावर m गुना b का पावर m, तो ए बी का पावर m यानी 5 2 गुना 5 का पावर n m, है ना, यानी 2, 5 गुना 10 का पावर 2, तो 10 का पावर 2 कहाँ में है सर? ऑप्शन नंबर ए नंबर में, ठीक है। इसको आप लोग बना लोगे खुद से, ठीक। हाँ, ये वाला देखिए क्या है? 40 नंबर, 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर -1 और गुना 2 का पावर 2, ऐसा ही ना है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है, कैसे निकलेगा सर? ये 3 का पावर 0 का मान कितना? 1 होता है। 4 का पावर -1 है, वो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 4 का पावर +1 होगा, होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे जो 2 का पावर 2 है, मतलब क्या होगा? 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 का पावर 1 मतलब क्या? 4 है, तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या? 1 है। 1 और 4 का लॉसा कितना हो जाएगा? 4। 1 को कितना से गुना करो? 4 होगा, 4 से। उस 4 को 1 से गुना करो, 4। 4 को कितना से गुना करो? 4 होगा, 1 से। उस 1 को 1 से गुना करो, 1, है ना। और बाहर में कितना है? गुना 4। अब 4 1 कितना होता है? 5, 5/4 गुना 4, ये 4 और 4 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 5। ये हो गया आपका 40 नंबर का आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना जी? सब ठीक ठाक है? हाँ, 10th क्लास वाला लगता आ गया ना। अच्छा ठीक है, आने दो लोगों को, 10 मिनट लेट करके छोड़ेंगे आप लोग को। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, 7 का पावर 5 भागा 7 का पावर 2 बराबर होता है, ये कौन सा फॉर्मूला में है बताइए? a का पावर m भागा a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस n, a का पावर m माइनस n, यानी a का पावर एक यहाँ पे 7 है, m माइनस n मतलब 5 माइनस n का मान यहाँ पे 2, यानी 7 का पावर 5 से 2 घटेगा 3, यानी 7 का पावर 3। ओ वैसे नहीं रखा है, और इसी को ही रख दिया है ऑप्शन में, 5 - 2, तो यहीं पे है सर ऑप्शन नंबर सी में,
यही ना है, 5 - 2। हम सोचे कि लगता है उसको घटा दिया है, कुछ नहीं किया, वैसे ही रख दिया है, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन एग्जाम में जो है यही दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर समझ में आ जाएगा ना तो आप आराम से बना सकते हो। 7 के जगह में 8 दे दिया, कुछ दे दिया, 5 के जगह में कुछ दे दिया, भागा के जगह में और कुछ दे दिया, जोड़ दे दिया, गुना दे दिया, कुछ दे दिया। तो अगर आपको बढ़िया से समझ में आता है ना तो आराम से आप बना लोगे। तो जितना क्वेश्चन हम बना के दे रहे हैं उसको घर में जाके पहले रिवाइज करोगे, पहले प्रैक्टिस करोगे। मैथ जो है ना बिना प्रैक्टिस का होता ही नहीं है। आप अगर बोलोगे ये तो मेरा हो जाता है, ये तो मेरा हो जाता है, लेकिन वही क्वेश्चन आप पहले भूलोगे सर एग्जाम में जाके। एग्जाम और कितना दिन है सर? आज क्या तारीख है? 8 तारीख है। 20 दिन मतलब 20वां दिन के दिन मतलब एग्जाम हो जाएगा आपका, मतलब 19 दिन है सर। इतना कम समय है। और एग्जाम जो है आपका तो दूसरे स्कूल में पड़ेगा ना सेंटर, तो फिर वहां पे तो कुछ ही मतलब इधर उधर का चक्कर नहीं चलेगा। आपके स्कूल के एग्जाम की तरह नहीं होगा कि एक लिख रहे हैं 4-5 ग्रुप मिल करके लिख रहे हैं, देखा देखी देखा दे, वो उसको देख रहे हैं, वो उसका देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा। ना ही बोर्ड में क्वेश्चन देगा, हाँ, और सर ही बता के दे देगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना। तब इसलिए मन लगा के पढ़िए। हाँ, और एक रूल्स है, अगर 8 क्लास में अगर आप फेल हो जाते हो, हाँ, तो फिर आपको 9 क्लास में बैठने का मतलब एडमिशन नहीं होगा सर। फेल तो फेल, समझ रहे ना। अगर आप फेल हो गए 8 क्लास में तो आपको 9 क्लास में एडमिशन नहीं लेगा। फिर आपको अगला साल फिर आप लोग का जो जूनियर बच्चे हैं ना, जो इस बार 8 में उठेंगे, वो लोगों के साथ फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों के पास समय है, कोशिश कीजिएगा तो आराम से हो सकता है। और आप लोग मतलब मेरे ख्याल से जो है, हमको नहीं लगता है कि आप लोग यहाँ पे कोई कमजोर बच्चे हो। सब यहाँ पे सभी के सभी बच्चे जो है बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने भी अच्छे हैं, सिर्फ थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करने की जरूरत है। हाँ, चलो आगे बढ़े। हाँ, उसके बाद देखो 45 नंबर क्वेश्चन। यदि 2 का पावर x - 3 बराबर 1 है तो x का मान क्या होगा? सेम क्वेश्चन है ना। हाँ, फिर भी इसको हम बना के देते हैं। x - 3 बराबर 1 है तो 2 का पावर x - 3 बराबर, हम यहाँ पे किसका पावर 0 कर दे? 2 का पावर 0 कर दे। तो यहाँ पे a का पावर m बराबर a का पावर n, यानी x - 3 बराबर कितना होगा? 0। x बराबर ये 0 है, ये माइनस करते उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 0 और 3 कितना हो गया? 3 हो गया। कितना नंबर है ये? 45 नंबर। क्या आप लोगों को समझ में आया? नहीं आया लगता है, आ गया समझ में। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अब 46 नंबर देखो। 46 नंबर में है 2 का पावर 3x बराबर 8 का पावर 2x प्लस 1। एक क्वेश्चन है ना, सेम उसी प्रकार से बनेगा, वही फॉर्मूला से बनेगा। देखो क्या है, 2 का पावर 3x बराबर 8 को जो है आप तोड़ो सर। 8 को तोड़ोगे तो 2 का पावर कितना होगा बताओ? 2 का पावर 3 होगा ना। 2 का पावर 3 हुआ। कभी कभी आप लोग माइंड कहाँ चला जाता है, बोलो। 2 का पावर 3 ना होता है 8 बराबर, तो 8 के जगह हम क्या करेंगे? 2 का पावर 3 कर देंगे, और उसका पावर जो है कितना है यहाँ पे? 2x प्लस 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसा है वैसा लिख लेते हैं। और यहाँ पे 2 का पावर देखो, a का पावर m का पावर n, मतलब a का पावर m n होता है। अब इसके साथ गुना करो, 3 के साथ 2 का गुना करो, 3 दूना 6x, और फिर प्लस 3 के साथ 1 का गुना, 3 के 3, ठीक है। लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखो a का पावर m, देखो a का पावर m बराबर a का पावर n, क्या है? a का पावर m बराबर a का पावर n, इसका मतलब होगा m बराबर n, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा बताओ? 3x, उसके बाद बराबर 6x प्लस 3, 6x प्लस 3, ठीक है। तो अब ये 3x, ये प्लस का 6x इस पर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 6x, और उस पर में क्या बचा? 3 बचा। तो 3x से 6x को हटाएगा नहीं, 6x से 3x को हटाओ, माइनस 3x होगा, माइनस 3x और बराबर 3, और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 3 बटा -3। ये अगर काटेंगे इसको तो हो जाएगा आपका -1, ठीक है। कहाँ पे है सर? ये 46 नंबर बना रहे हैं ना, -1।
बोलिए, एक क्वेश्चन बना के देंगे और आप लोगों को। हाँ, इसका पावर क्या किया, कुछ नहीं मतलब एक है, कुछ नहीं मतलब क्या एक है। चलो बना देते हैं। न्यू बच्चे लोग, सिर्फ आप ही लोगों के लिए बना रहे हैं हम, नहीं तो ये लोगों के लिए हम बना के नहीं देते। हाँ, ध्यान रखिएगा। देखिए, ए का पावर m गुना ए बराबर ए का पावर n बराबर m प्लस m बराबर n। ए का पावर m बराबर ए का पावर n बराबर क्या फॉर्मूला है, m बराबर n। तो m यहाँ पे क्या है, x प्लस 3, x प्लस 3 और उधर कितना है 1, तो x बराबर 1 अरे प्लस 3 उस पर जाके -3, यानी x बराबर 3 से 1 घटेगा -2। तो -2 कहाँ में है, बोलिए, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे 48। कितना क्वेश्चन है टोटल, 49 क्वेश्चन है। अच्छा, और 2 क्वेश्चन है। 6 का पावर n बटा 6 का पावर -2 बराबर 6 का पावर 3, यही क्वेश्चन है। अच्छा, इस सर एक ही क्वेश्चन है। a का पावर m, ये -2 है, इसको हम कैसे लिखे, 6 का पावर -2। देखिए, a का पावर m बटा a का पावर n बराबर क्या होता है, a का पावर m माइनस n, यानी 6 का पावर m माइनस n। m कितना है n, अरे क्या लिख दिए, n माइनस n कितना है -2 बराबर 6 का पावर 3। तो 6 का पावर n माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 6 का पावर 3। तो a का पावर m बराबर a का पावर n बराबर होता है m बराबर n, क्या होता है m बराबर n, m का मान यहाँ पे n प्लस 2 बराबर n का मान यहाँ पे 3, तो n बराबर 3, ये प्लस 2 उस पर जाके -2, यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। n का मान कितना हो गया 1। समझ में आया सर, प्रॉब्लम है तो बोलिए। हाँ हाँ, इस बार आप लोगों को ना सभी सब्जेक्ट में आपका जो है A+ आना चाहिए, समझे, और खास करके मैथ साइंस में तो आना ही चाहिए सर। बहुत पिटेंगे हम। यस सर, है चलो ठीक है, A+ आएगा तो हम पीटेंगे, हम बोले वो हो सकता है, लेकिन ये मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य है कि नहीं आएगा तो हम पीटेंगे। हाँ, आप लोग हम बताइए तो कुछ मतलब कितना आप लोग हम सुख सुविधा दिए हैं यहाँ पे, बताइए। और उसके बाद भी अगर नहीं लाओगे तो अफसोस नहीं होगा सर, बहुत बड़ा अफसोस होगा। हाँ, और मेरा मेहनत जो है ना यहाँ पे आप लोगों के लिए कम नहीं है सर, बहुत ज्यादा हम मेहनत किए हैं आप लोगों के पीछे। और ऐसा नहीं कि हम अकेले किए सर, आप लोग भी बहुत सारे बच्चे मेहनत किए हैं, कर भी रहे हैं। इतना दिन से तो आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे हैं मेहनत। मात्र और कितना दिन है बोले, 19 दिन है। ये 19 दिन जो है ना मन लगा के पढ़ लो सर, आप देखोगे गारंटी आप लोगों का जो है ना A+ आएगा ही आएगा, समझे। देखिए, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, 4 का पावर x प्लस 4 है और 4 का पावर 1 है, तो ये कौन सा फॉर्मूला में है, सेम फॉर्मूला। एक फॉर्मूला को लिख लेते हैं सर, एक बार नहीं लिखे हम लोग। a का पावर m बराबर a का पावर n, लिखे थे क्या ये फॉर्मूला, हाँ लिखे थे, हाँ लिखे थे। तो a का पावर m बराबर a का पावर n बराबर कितना हो जाएगा 1 होगा ना। तो x बराबर 1 और ये +4 उस पर जाएगा -4, यानी x बराबर 4 से 1 घटेगा -3 होगा। बोलिए, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग खत्म। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, अच्छा देखते हैं कोई एक चैप्टर जो हम लोग फिर पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है, तो हम लोग का क्लास खत्म यहाँ से, ठीक है। तो क्या करें, आप लोग लिखोगे अभी, बहुत जो टाइम लग जाएगा। अच्छा, बुद्धि लगाते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं, हाँ ठीक है। हाँ चलो